हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज two opposite forces operate in the growth and development of every population. One of them relates to the ability to reproduce at a given rate. The force opposing it is called, first is morbidity, second is fecundity, third is biotic potential, last is environmental resistance. तो ये देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. तो यहाँ पे जो है फोर्स अपोजिंग जो होती है उसको क्या कहा जाता है वो जानना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर्स जो अल्टर करता है अल्टर दी डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एवरी स्पीसीज. तो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्रोथ होती है एंड साथ ही साथ डेवलपमेंट होता है, वो दोनों जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर सच थिंग दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट फैक्टर्स. इट इज सेड दैट देयर आर टू ऑपोजिट फोर्सेस which are capable टू, और कह सकते हैं ऑफ इन्फ्लुएंसिंग these two things. However, one of them was also able to reproduce at a given rate. तो यहाँ पे जो फैक्टर होता है जो कैपेबल होता है ऑफ लिमिटिंग the increase in population, इसे कहा जाता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. इसमें ये देखा जाता है कि इन जनरल फैक्टर्स जो होते हैं वो हो सकता है प्रीडेटर की वजह से वो डिक्रीज हो रहा हो, और ये क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है जो लिमिट करता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन. कोई प्रीडेटर प्रे को यहाँ पे खा रहा हो, कोई डिजीज हो गया हो, उसकी वजह से भी पॉपुलेशन कम हो सकता है. और यहाँ पे कॉम्पिटिटर कोई हो, क्या हो, कॉम्पिटिटर्स की वजह से भी हो सकता है ये. उसके बाद लैक ऑफ फूड हो सकता है, या वाटर एंड यहाँ पे जो रहने की जगह होती है हैबिटेट भी हो सकता है. जो ये सब किस में आते हैं, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस में, या कह सकते हैं जो फैक्टर होते हैं वो कैपेबल होते हैं लिमिट करने के लिए, लिमिटिंग द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. तो यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी क्या होती है, मॉर्बिडिटी में देखा जाता है क्या, मॉर्बिडिटी इज द रेट ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन. तो यहाँ पर ये जो है गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है one of them relates to the ability to reproduce at a given time. The force opposing it is called, ये कहलाता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ना कि मॉर्बिडिटी. दूसरा दे रखा है यहाँ पे फैकल्डिटी की बात करें तो यहाँ पे कह सकते हैं नेचुरल जो है एबिलिटी, और कह सकते हैं कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, जैसे कि यहाँ पे मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ गैमेट्स, कितना ज्यादा वो गैमेट्स यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा है. उसके बाद साथ साथ कह सकते हैं सीड जो है सेट इज नोन एज टू बी फेकंडिटी. तो यहाँ पे ये भी जो है गलत होगा. तीसरा है बायोटिक पोटेंशियल की अगर हम यहाँ पे बात करें, सी ऑप्शन. बायोटिक पोटेंशियल ये होता है कि इसमें जो है देखा जाता है द रेट एट विच species reproduces with unlimited condition. तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी जो है यहाँ गलत हो जाएगा. लास्ट पे दे रखा है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर. अभी हमने देखा कि जो यहाँ पे फोर्सेस अपोज करती है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, वो यहाँ पे क्या कहलाता है,
एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। और फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं वो हमने देखा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।